श्री गणेशाय नमः। सबको नमस्कार। आज इस वीडियो में श्री भक्त भगवत लिखित वेद मंथन गाथा के प्रथम मंथन का विवरण देने जा रहा हूँ। कुछ उसमें चूक और भूल होने पर आप सभी लोग क्षमा कीजिए। नमस्कार। वेद मंथन गाथा का प्रथम मंथन ऐसा है। निर्विकार हो तुम, निरामय हो परम पुरुष तुम्हें नमस्कार हमारा। सच्चिदानंद तुम्हें नमस्कार हमारा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः तुम्हें नमस्कार हमारा। या देव ओंकारेश्वरा, शंभु ज्ञान मार्गा, प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। सूर्यगणाधिक तुम्हारी सेवा करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म स्वरूपा तुम्हें नमस्कार हमारा। वेद मंथन गाथा के गीत जो गाते हो, उनके दक्षिण द्वार नाश करने आते हो तुम भगवान। धर्म धर्म में भगवान के नाम अलग है, सबका मालिक एक तुम्हें नमस्कार हमारा। भक्त भगवत कहते हैं, सत्य है ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है तुम्हें नमस्कार हमारा। ये प्रथम मंथन इस ग्रंथ का। इस ग्रंथ में 312 मंथन लिखा गया है। इसका विवरण इस वेद मंथन गाथा के प्रथम मंथन में भक्त भगवत कहते हैं, भगवान को, भगवान तुम निर्विकार हो। भगवान तुम्हारे में थोड़ा भी विकार नहीं है। निर्विकार हो, निरामय हो, परम पुरुष हो, निराकार हो, आकार भी नहीं है। निर्गुण हो तुम, भगवान तुम निर्गुण हो, ऐसे लिखा गया है। तुम 10 दिशा में हो, तुम तो हर जगह में होते हो। भगवान तुम जीव में भी हो और निर्जीव में भी हो। हर एक प्राणी में भगवान तुम हो और शून्य आकाश में भी भगवान तुम ही हो। भगवान तुमको तो धर्म और जात पात का मतभेद नहीं है। भगवान तुम सच्चिदानंद तुम्हें नमस्कार हमारा। इस वेद मंथन गाथा में शिव भक्त भगवत ने यहाँ लिखा गया है, भगवान तुम अनेक नाम से इस विश्व में हो। श्री गणेश तुम हो, श्री सरस्वती तुम हो, श्री वासुदेव तुम हो, श्री राम तुम हो। मुस्लिम धर्म में अल्लाह तुम हो, क्रिश्चियन धर्म में यीशु प्रभु तुम हो, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध तुम हो, सिख धर्म में गुरु नानक जी तुम हो। भगवान तुम तो अनेक रूप से यहाँ विश्व में भक्तों के संकट नाश करने आते हो। और ऐसे ही जैन धर्म में भगवान महावीर तुम्हें का ही साक्षात अवतार होता है। अनेक अनेक धर्म में अनेक नाम से भगवान इस जगत में, इस दुनिया में तुम ही हो। भगवान तुमको अनेक लोग जानते नहीं और अनेक लोग जानते भी है। सबका मालिक ईश्वर तो एक ही है, वो ही ईश्वर है। सत्य, जो सत्य है जगत में, वो ही ईश्वर कहा गया है। इस दुनिया में जो जो सत्य है, वो सब ईश्वर का ही रूप होता है। वो ही परम भगवान होते हैं। कुछ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं। अनेक नाम से भगवान तुम हर जगह में, हर वक्त संकट दूर करने भक्तों के लिए यहाँ अवतार होते। भगवान तुम तो अद्या ओंकारेश्वर हो, ऐसे शिव भक्त ने कहा है। भगवान शंभो तुम ज्ञान मार्ग हो, सर्वप्रथम प्रदीप हो। तुम ही हो शिव जी भी,
और शंकर भी तुम ही हो, भोलेनाथ तुम हो, बजरंग बली हनुमान तुम हो, हर एक संत का अवतार तुम्हारा ही होता है। ऐसे इस ग्रंथ के प्रथम मंथन में शिव भक्त ने लिखा है, भगवान तुम तो, भगवत शिव भक्त कहते हैं, भगवान तुम तो इस सृष्टि का प्रारंभ भी तुम हो और अंत भी तुम ही हो। प्रदीप परमेश्वर तुमको कोटि कोटि नमस्कार। ऐसे इस ग्रंथ में लिखा गया है। सूरगणाधिक जन अनेक लोग तुम्हारे इस जगत में सेवा करते हैं। अनेक धर्म के लोग भगवान तुम्हें अनेक नाम से ही नाम स्मरण करते हैं, लेकिन सबका मालिक भगवान तुम तो एक ही हो। ऐसे अनेक लोग तो तुम्हें भगवान तुम्हें जानते नहीं है। इसीलिए वेद मंथन गाथा सेवा के कारण लिखा गया है और उसका विवरण सेवा के रूप में देने जा रहा है शिव भक्त भगवत। अनेक अनेक नाम से नाम स्मरण करते हैं, लेकिन सबका मालिक भगवान तुम तो एक ही हो। भगवान तुम अनेक नाम से, अनेक वेश से, अनेक रूप से इस जगत में अवतार लेकर आते हो। इस जगत में अनेक धर्म के अनेक भक्त होते हैं, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, अनेक धर्म के लोग होते हैं। इस सभी भक्तों के संकट दूर करने आते हो। भगवान तुम तो ऐसे हो, सबके लिए समान हो। उदाहरण गरीब हो, हरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, या धनवान हो, राजा हो, एक मजदूर हो, कोई भी हो, सबके लिए तुम समान हो। ऐसे तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। ऐसे तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। भगवान तुमको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। इसी वेद मंथन गाथा के भगवान तुम्हारे ये गीत जो भी इस जगत में गाते और उसके वेद मंथन गाथा के आचरण से जो भी यहाँ मानव चलते हैं, शिव भक्त भगवत तुम्हारी शपथ लेकर भी यहाँ कहता है कि उस मानव के अंतिम काल यानी मरने के बाद दक्षिण द्वार नाश होते हैं। दक्षिण द्वार यानी हम अंत, अपना जीवन अंत होने के बाद, मरने के बाद, यानी यमपुरी इसे कहता है कि दक्षिण द्वार जिसको भी मिलता है वो यमपुरी में ही जाता है। इसलिए मरने के बाद भी मानव यहाँ यमपुरी से मुक्त होता है। इसके आचरण से, नियमित कर्म और सत्य वचन से, श्रद्धा पूर्वक भाव से यदि आध्यात्मिक ग्रंथ का आचरण करने से ऐसा पुण्य महान होता है। श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से अनेक आचरण होने चाहिए। तन मन धन लगा कर सत्व गुण सात्विक विचार से वेद मंथन गाथा। उदाहरण के लिए इस मानव को इस जगत में आध्यात्मिक ग्रंथ हम यहाँ बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 1, रामचरितमानस 2 हो गया। मराठी में लिखा गया श्री संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी 3। राष्ट्र संत तुकाराम ने, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यानी विदर्भ में मराठी में या हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों भाषा में लिखा गया है। उसी ग्रंथ का नाम ग्राम गीता। महाभारत, रामायण आदि अनेक ग्रंथ होते हैं। इत्यादि आध्यात्मिक ग्रंथ है। अनेक अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ अलग अलग नाम से मिलते हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिक सात्विक विचार तो एक ही होते हैं। अब
इसी में से कोई ग्रंथ का आचरण करो, उसमें आचरण विधि और सात्विक विचार एक ही होता है। इस जगत के इस कलयुग में भगवान तुम्हारे नाम स्मरण और नियमित कर्म बिना कोई भी मानव भगवान के स्वरूप में एक नहीं हो सकता, परम पद को नहीं पा सकता है। इसकी तो गारंटी से शिव भक्त भगवत यहाँ लिखा गया है और कह रहा भी है। हो सकता कि इसके आचरण से मानव को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है और अंतिम काल में परम पद तक पहुंच सकता है। इसका आचरण श्रीमद् वेद मंथन गाथा का ऐसा इसमें लिखा है। धर्म में भगवान के नाम अलग अलग, लेकिन सबका मालिक सत्य भगवान तो एक ही है। भगवान एक ही होता है, लेकिन दुनिया में अनेक नाम से, अनेक ढंग से, अनेक सेवा, कोई जब धर्म में वेद करते हैं, सिर्फ मानव ही करते हैं। वो वेद सिर्फ अज्ञान के कारण ही होता है, सबके समान नहीं रहते, सबको समान नहीं मानते, इसीलिए मतभेद यहाँ आ गया है। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई सरकारी कार्य करने हेतु इस जीवन में हम क्या करते हैं, जिस ओरिजिनल कागज पत्र का जिरास निकल के अनेक सरकारी कार्य में जाकर कार्य को पूर्ण करते। अपन जो अनेक कागज पत्र का जिरास निकालते हैं, उसका ओरिजिनल असली कागज जैसा अलग होता है, वैसा ही भगवान इस ब्रह्मांड में अलग होता है। सिर्फ उससे भगवान को पहचानने के लिए सत्य आचरण की जरूरत होती है। सत्य वचन चाहिए, नियमित कर्म चाहिए और धर्म का पालन चाहिए। असली स्वरूप अलग होता है भगवान का, इसीलिए सत्य आचरण हम जैसे करते हैं वैसे भी हमें भगवान पहचान आता है। उसी असली स्वरूप भगवान का जानने के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता मानव को होती है। सात्विक विचार से चलना होता है। इसी दुनिया में जो कार्य हमारे जिसका होता है, हमारे हिस्से का जो भी कार्य होता है, वो ही कार्य को हम करना चाहिए। जो कार्य हमारे हिस्से का नहीं होता है, उस कार्य को हम कदापि नहीं करना है। इसी जगत में हम सिर्फ नियमित कर्म ही करना है। सारा जीवन भर क्या करना है, हम नियमित कर्म ही करते चलना है। नियमित कर्म बिना हमें जीवन मुक्ति नहीं है। शिव भक्त भगवत इस मंथन में गारंटी से कह रहा है। समझ जाना है कि सबका मालिक एक ही होता है, वही सच्चे भगवान होता है। उस भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त भगवत इस मंथन में कहते हैं, इस जगत में जो सत्य कार्य होता है, सब ईश्वर का ही रूप होता है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, वो ही विश्व के सच्चे भगवान होते हैं। ऐसे शिव भक्त भगवत ने इस ग्रंथ के प्रथम
मंथन में स्पष्ट लिखा है। लेकिन जगत में अनेक लोग आज भी ऐसे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहाँ है। भगवान तो हर जगह होता है। भगवान हमारा हर एक कार्य वो स्वयं आकर ही करते हैं, लेकिन हम उस भगवान को जानते नहीं। हमारे में अज्ञान होने के कारण हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। भगवान ऐसे होते हैं, भगवान के बिना हम पैर से चल सकते नहीं। भगवान के बिना हम श्वास ले सकते नहीं। भगवान के बिना हम कार्य कर सकते नहीं। भगवान के बिना हम भोजन भक्षण कर सकते नहीं, खाना खा सकते नहीं। भगवान के बिना हम पानी तक पी सकते नहीं। भगवान के बिना हम कुछ भी कार्य इस जीवन में कर सकते नहीं। भगवान के बिना हम मल और मूत्र को त्याग भी कर सकते नहीं। ऐसे हमारे भगवान होते हैं। भगवान बिना हम जन्म इस जगत में जन्म भी ले सकते नहीं। बिना इसे हमारे भगवान के बिना इस देह शरीर मानव शरीर को अंत काल में शरीर को त्याग भी सकते नहीं। भगवान के बिना सिर्फ हमें भगवान की आवश्यकता होती है, लेकिन हम भगवान को पहचानते नहीं। वैसे हमारे सच्चे भगवान होते हैं। इस भगवान को हमारा कोटि कोटि नमस्कार असो। इस वेद मंथन गाथा में शिव भक्त भगवत ने ग्रंथों लिखा है, लेकिन उसने अनेक अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में उसका सारांश भावार्थ मिलता है। वेद मंथन गाथा अभी तक पेड़ नहीं हुई। पेंट करने के खर्च न मिलने के कारण शिव भक्त भगवत वीडियो में उसका विवरण सेवा के रूप में दे रहा है। अभी इस प्रथम मंथन का विवरण का सारांश मंथन का सारांश मूलस्तम ग्रंथ में मिलेगा। शिव भक्त भगवत कहते हैं, हमारे इस वीडियो में कुछ भी शब्द में चूक भूल होने पर मुझे सभी लोग देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरा प्रथम वीडियो है। कुछ भी गलती होने पर माफ करना है। माफ करना है। श्री ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मिलेंगे फिर दूसरे मंथन के इसी ग्रंथ के दूसरे वीडियो में। सबको राम राम। श्री गणेशाय नमः। सबको नमस्कार। आज इस वीडियो में श्री भक्त भगवत लिखित वेद मंथन गाथा के प्रथम मंथन का विवरण देने जा रहा हूँ। कुछ उसमें चूक और भूल होने पर
आप सभी लोग क्षमा कीजिए। नमस्कार। वेद मंथन गाथा का प्रथम मंथन ऐसा है। निर्विकार हो तुम, निरामय हो परम पुरुष तुम्हें नमस्कार हमारा। सच्चिदानंद तुम्हें नमस्कार हमारा। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री वासुदेवाय नमः तुम्हें नमस्कार हमारा। या देव ओंकारेश्वरा, शंभु ज्ञान मार्गा, प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। सूरगणादिक तुम्हारी सेवा करते हैं, ऐसे पर ब्रह्म स्वरूपा तुम्हें नमस्कार हमारा। वेद मंथन गाता के गीत जो गाते हो, उनके दक्षिण द्वार नाश करने आते हो तुम भगवान। धर्म धर्म में भगवान के नाम अलग है, सबका मालिक एक तुम्हें नमस्कार हमारा। भक्त भगवत कहते हैं, सत्य है ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है तुम्हें नमस्कार हमारा। ये प्रथम मंथन इस ग्रंथ का। इस ग्रंथ में 312 मंथन लिखा गया है। इसका विवरण इस वेद मंथन गाथा के प्रथम मंथन में भक्त भगवत कहते हैं, भगवान को, भगवान तुम निर्विकार हो, भगवान तुम्हारे में थोड़ा भी विकार नहीं है, निर्विकार हो, निरामय हो, परम पुरुष हो, निराकार हो, आकार भी नहीं है, निर्गुण हो तुम, भगवान तुम निर्गुण हो, ऐसे लिखा गया है। तुम 10 दिशा में हो, तुम तो हर जगह में होते हो, भगवान तुम जीव में भी हो और निर्जीव में भी हो, हर एक प्राणी में भगवान तुम हो, और शून्य आकाश में भी भगवान तुम ही हो। भगवान तुमको तो धर्म और जात पात का मतभेद नहीं है, भगवान तुम सच्चिदानंद तुम्हें नमस्कार हमारा। इस वेद मंथन गाथा में शिव भक्त भगवत ने यहाँ लिखा गया है, भगवान तुम अनेक नाम से इस विश्व में हो। श्री गणेश तुम हो, श्री सरस्वती तुम हो, श्री वासुदेव तुम हो, श्री राम तुम हो, मुस्लिम धर्म में अल्लाह तुम हो, क्रिश्चियन धर्म में यीशु प्रभु तुम ही हो, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध तुम हो, सिख धर्म में गुरु नानक जी तुम हो। भगवान तुम तो अनेक रूप से यहाँ विश्व में भक्तों के संकट नाश करने आते हो। और ऐसे ही जैन धर्म में भगवान महावीर तुम्हें का ही साक्षात अवतार होता है। अनेक अनेक धर्म में अनेक नाम से भगवान इस जगत में, इस दुनिया में तुम ही हो। भगवान तुमको अनेक लोग जानते नहीं और अनेक लोग जानते भी है। सबका मालिक ईश्वर तो एक ही है, वो ही ईश्वर है सत्य। जो सत्य है जगत में वो ही ईश्वर कहा गया है। इस दुनिया में जो जो सत्य है वो सब ईश्वर का ही रूप होता है, वो ही परम भगवान होते हैं। कुछ लोग जानते नहीं, कुछ लोग जानते हैं। अनेक नाम से भगवान तुम हर जगह में, हर वक्त संकट दूर करने भक्तों के लिए यहाँ अवतार होते हैं। भगवान तुम तो अद्या ओंकारेश्वर हो, ऐसे शिव भक्त ने कहा है। भगवान शंभो तुम ज्ञान मार्ग हो, सर्वप्रथम प्रदीप हो, तुम ही हो शिव जी भी और शंकर भी तुम ही हो, भोलेनाथ तुम हो, बजरंग बली हनुमान तुम हो, हर एक संत का अवतार तुम्हारा ही होता है। ऐसे इस ग्रंथ के प्रथम मंथन में शिव भक्त ने लिखा है। भगवान तुम तो, भगवत शिव भक्त कहते हैं, भगवान तुम तो इस सृष्टि का प्रारंभ भी तुम हो और अंत भी तुम ही हो। प्रदीप परमेश्वर तुमको कोटि कोटि नमस्कार। ऐसे
इस ग्रंथ में लिखा गया है। सूरगणाधिक जन अनेक लोग तुम्हारे इस जगत में सेवा करते हैं। अनेक धर्म के लोग भगवान तुम्हें अनेक नाम से ही नाम स्मरण करते हैं, लेकिन सबका मालिक भगवान तुम तो एक ही हो। ऐसे अनेक लोग तो तुम्हें भगवान तुम्हें जानते नहीं है। इसीलिए वेद मंथन गाथा सेवा के कारण लिखा गया है और उसका विवरण सेवा के रूप में देने जा रहा है शिव भक्त भगवत। अनेक अनेक नाम से नाम स्मरण करते हैं, लेकिन सबका मालिक भगवान तुम तो एक ही हो। भगवान तुम अनेक नाम से, अनेक वेश से, अनेक रूप से इस जगत में अवतार लेकर आते हो। इस जगत में अनेक धर्म के अनेक भक्त होते हैं, या ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, अनेक धर्म के लोग होते हैं। इस सभी भक्तों के संकट दूर करने आते हो। भगवान तुम तो ऐसे हो, सबके लिए समान हो। उदाहरण गरीब हो, गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, या धनवान हो, राजा हो, एक मजदूर हो, कोई भी हो, सबके लिए तुम समान हो। ऐसे तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। ऐसे तुम पर ब्रह्म स्वरूप हो। भगवान तुमको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। इसी वेद मंथन गाथा के भगवान तुम्हारे ये गीत जो भी इस जगत में गाते और उसके वेद मंथन गाथा के आचरण से जो भी यहाँ मानव चलते हैं, शिव भक्त भगवत तुम्हारी शपथ लेकर भी यहाँ कहता है कि उस मानव के अंतिम काल यानी मरने के बाद दक्षिण द्वार नाश होते हैं। दक्षिण द्वार यानी हम अंत, अपना जीवन अंत होने के बाद, मरने के बाद, यानी यमपुरी इसे कहता है कि दक्षिण द्वार जिसको भी मिलता है वो यमपुरी में ही जाता है। इसलिए मरने के बाद भी मानव यहाँ यमपुरी से मुक्त होता है। इसके आचरण से, नियमित कर्म और सत्य वचन से, श्रद्धा पूर्वक भाव से यदि आध्यात्मिक ग्रंथ का आचरण करने से ऐसा पुण्य महान होता है। श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से अनेक आचरण होने चाहिए। तन मन धन लगा कर सत्व गुण सात्विक विचार से वेद मंथन गाथा। उदाहरण के लिए इस मानव को इस जगत में आध्यात्मिक ग्रंथ हम यहाँ बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता 1, रामचरितमानस 2 हो गया। मराठी में लिखा गया श्री संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी 3, राष्ट्र संत तुकाराम ने, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज यानी विदर्भ में, मराठी में या हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों भाषा में लिखा गया है। उसी ग्रंथ का नाम ग्राम गीता। महाभारत, रामायण आदि अनेक ग्रंथ होते हैं। इत्यादि आध्यात्मिक ग्रंथ है। अनेक अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ अलग अलग नाम से मिलते हैं, लेकिन उसमें आध्यात्मिक सात्विक विचार तो एक ही होते हैं। आप इसमें से कोई ग्रंथ का आचरण करो, उसमें आचरण विधि और सात्विक विचार एक ही होता है। इस जगत के इस कलयुग में भगवान तुम्हारे नाम स्मरण और नियमित कर्म बिना कोई भी मानव भगवान के स्वरूप में एक नहीं हो सकता, परम पद को नहीं पा सकता है। इसकी तो गारंटी से शिव भक्त भगवत यहाँ
लिखा गया है और कह रहा भी है। हो सकता कि इसके आचरण से मानव को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है और अंतिम काल में परम पद तक पहुंच सकता है। इसका आचरण श्रीमद् वेद मंथन गाथा का ऐसा इसमें लिखा है। धर्म धर्म में भगवान के नाम अलग अलग, लेकिन सबका मालिक सत्य भगवान तो एक ही है। भगवान एक ही होता है, लेकिन दुनिया में अनेक नाम से, अनेक ढंग से, अनेक सेवा, कोई जब धर्म धर्म में वेद करते हैं, सिर्फ मानव ही करते हैं। वो वेद सिर्फ अज्ञान के कारण ही होता है। सबके समान नहीं रहते, सबको समान नहीं मानते, इसीलिए मतभेद यहाँ आ गया है। उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई सरकारी कार्य करने हेतु इस जीवन में हम क्या करते हैं, जिस ओरिजिनल कागज पत्र का जिरास निकल के अनेक सरकारी कार्य में जाकर कार्य को पूर्ण करते। अपन जो अनेक कागज पत्र का जिरास निकालते हैं, उसका ओरिजिनल असली कागज जैसा अलग होता है, वैसा ही भगवान इस ब्रह्मांड में अलग होता है। सिर्फ उससे भगवान को पहचानने के लिए सत्य आचरण की जरूरत होती है। सत्य वचन चाहिए, नियमित कर्म चाहिए और धर्म का पालन चाहिए। असली स्वरूप अलग होता है भगवान का, इसीलिए सत्य आचरण हम जैसे करते हैं वैसे भी हमें भगवान पहचान आता है। उसी असली स्वरूप भगवान का जानने के लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता मानव को होती है। सात्विक विचार से चलना होता है। इसी दुनिया में जो कार्य हमारे जिसका होता है, हमारे हिस्से का जो भी कार्य होता है, वही कार्य को हम करना चाहिए। जो कार्य हमारे हिस्से का नहीं होता है, उस कार्य को हम कदापि नहीं करना है। इसी जगत में हम सिर्फ नियमित कर्म ही करना है। सारा जीवन भर क्या करना है, हम नियमित कर्म ही करते चलना है। नियमित कर्म बिना हमें जीवन मुक्ति नहीं है। शिव भक्त भगवत इस मंथन में गारंटी से कह रहा है। समझ जाना है कि सबका मालिक एक ही होता है, वही सच्चे भगवान होता है। उस भगवान को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। भक्त भगवत इस मंथन में कहते हैं, इस जगत में जो सत्य कार्य होता है, सब ईश्वर का ही रूप होता है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, वो ही विश्व के सच्चे भगवान होते हैं। ऐसे शिव भक्त भगवत ने इस ग्रंथ के प्रथम मंथन में स्पष्ट लिखा है। लेकिन जगत में अनेक लोग आज भी ऐसे हैं कि भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहाँ है। भगवान तो हर जगह होता है। भगवान हमारा हर एक कार्य वो स्वयं आकर ही करते हैं, लेकिन हम उस भगवान को जानते नहीं। हमारे में अज्ञान होने के कारण हम भगवान को नहीं जान सकते हैं।
भगवान ऐसे होते हैं, भगवान के बिना हम पैर से चल सकते नहीं, भगवान के बिना हम श्वास ले सकते नहीं, भगवान के बिना हम कार्य कर सकते नहीं। भगवान के बिना हम भोजन भक्षण कर सकते नहीं, खाना खा सकते नहीं, भगवान के बिना हम पानी तक पी सकते नहीं, भगवान के बिना हम कुछ भी कार्य इस जीवन में कर सकते नहीं, भगवान के बिना हम मल और मूत्र को त्याग भी कर सकते नहीं। ऐसे हमारे भगवान होते हैं। भगवान बिना हम जन्म इस जगत में जन्म भी ले सकते नहीं, बिना इसे हमारे भगवान के बिना इस देह शरीर मानव शरीर को अंत काल में शरीर को त्याग भी सकते नहीं, भगवान के बिना। सिर्फ हमें भगवान की आवश्यकता होती है, लेकिन हम भगवान को पहचानते नहीं। वैसे हमारे सच्चे भगवान होते हैं। इस भगवान को हमारा कोटि कोटि नमस्कार असो। इस वेद मंथन गाथा में शिव भक्त भगवत ने ग्रंथों लिखा है, लेकिन उसने अनेक अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों में उसका सारांश भावार्थ मिलता है। वेद मंथन गाथा अभी तक पेड़ नहीं हुई। पेंट करने के खर्च न मिलने के कारण शिव भक्त भगवत वीडियो में उसका विवरण सेवा के रूप में दे रहा है। अभी इस प्रथम मंथन का विवरण का सारांश मंथन का सारांश मूलस्तम ग्रंथ में मिलेगा। शिव भक्त भगवत कहते हैं, हमारे इस वीडियो में कुछ भी शब्द में चूक भूल होने पर मुझे सभी लोग देखने वाले मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरा प्रथम वीडियो है, कुछ भी गलती होने पर माफ करना है, माफ करना है। श्री ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मिलेंगे फिर दूसरे मंथन के इसी ग्रंथ के दूसरे वीडियो में। सबको राम राम।